लूसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके सीरीज में आपका स्वागत है। आप चाहे एसएससी, रेलवे या भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो मैं सत्यपुरी आप सबका स्वागत करता हूं पूरी पाठशाला में। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंतिम उत्पाद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंतिम उत्पाद होता है। अगर ग्लूकोज के जगह अगर आपको फ्रुक्टोज का भी ऑप्शन दिया जाए, फ्रुक्टोज, तो भी ये सही जवाब के अंदर आएगा। साथ ही साथ गैलेक्टोज भी इसके अंदर आता है, गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज ये सारे मोनोसेक्राइड हैं और ये कार्बोहाइड्रेट के अंतिम उत्पाद के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, कुतुब मीनार कहाँ जा रहा है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये आसान प्रश्न है, दिल्ली में स्थित है और कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे बनाया गया है कुतुब मीनार। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया? प्ले स्टेशन, बच्चे इस पे गेम खेलते हैं, तो इसका आविष्कार किसने किया है? पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा। प्ले स्टेशन का आविष्कार केन कुतुर्गी, केन कुतर्गी ने प्ले स्टेशन का आविष्कार किया, केन कुतर्गी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अभी 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। 92 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, किससे संबंधित है? तो इसका संबंधित किससे है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद आर्टिकल 43A का संबंध है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, वह कमांड जो एक फाइल की सामग्री को दूसरी फाइल में मर्ज करता है या मिलाता है, वो कमांड कौन सा है? तो वो कमांड है अपेंड। अपेंड कमांड जो है, इससे क्या होता है कि एक फाइल की सामग्री दूसरी फाइल में मिल जाती है अपेंड कमांड से, अपेंड, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, डिश वॉशर का आविष्कार किसने किया? आविष्कारक से एक और प्रश्न है, तो जोसेफिन कोचरेन। और आपको कन्फ्यूजन होगा याद करने में, तो किचन से याद रखिएगा, कोचरेन किचन से। तो डिश वॉशर मतलब बर्तन धोने की मशीन का आविष्कार किसने किया? जोसेफिन कोचरेन ने बर्तन धोने की मशीन का आविष्कार किया। प्रोथम्बिन रक्त के थक्के के लिए उत्तरदायी द्वारा स्रावित होता है। तो प्रोथम्बिन रक्त के थक्के के लिए उत्तरदायी होता है, और ये कहाँ से स्रावित होता है? तो रक्त प्लेटलेट से निकलता है प्रोथम्बिन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एकेसिया एराबिका, एकेसिया एराबिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखिएगा, ये बबूल का वैज्ञानिक नाम है। बबूल का जो पेड़ है उसका वैज्ञानिक नाम है एकेसिया एराबिका, बबूल का नाम है, याद रखिएगा। कैनिस वुल्फ्स किसका वैज्ञानिक नाम है? देखिए, कैनिस कैनाइन किसके लिए यूज होता है? कुत्ते के लिए होता है, वुल्फ होता है भेड़िए के लिए। लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये दोनों मिलकर यूज होता है लोमड़ी के लिए। तो कैनिस वुल्फ्स किसका नाम यह है? याद रखिएगा, लोमड़ी का नाम है कैनिस वुल्फ्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो कब की थी? तो ये 1920 में की थी। उसमें भी कब? 1 अगस्त को, 1 अगस्त 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा कि भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी सुचेता कृपलानी। पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, और ये कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। ये भी याद रखिएगा, 1963 की बात है तब ये बनी थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए के द्वारा अनुमति दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो जहांगीर के द्वारा दी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1617 में जहांगीर के ने अनुमति दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की। काकोड़ी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ के पास हुआ था, लखनऊ यूपी के पास हुआ था 1925 में काकोड़ी षड्यंत्र। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आवधिक उसके संपादक से सही ढंग से सुमेलित नहीं है? देखिए, वंदे मातरम अरविंद घोष, सही बात है। न्यू इंडिया बिपिन चंद्रपाल, ये भी सही है। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये भी सही है, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया बिपिन चंद्रपाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में जिसकी हत्या की गई थी वह एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी हत्या भारत में की गई थी? तो वो जो था लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी, और ये एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या भारत में की गई थी। तो याद रखिएगा, लॉर्ड मियो जो थे इनकी हत्या भारत में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? याद रखिएगा, एनी बेसेंट थी। पहली महिला अध्यक्ष पूछा है,
और ये नहीं पूछा कि पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तब हो जाता सरोजिनी नायडू, लेकिन पूछा पहली महिला अध्यक्ष, इसलिए आंसर हो गया एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू आंसर नहीं होगा। सरोजिनी नायडू थी पहली महिला भारतीय अध्यक्ष। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, दोनों प्रश्न आ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई थी? तो साबरमती आश्रम गांधी जी ने बनाया था, सभी को पता है। सेवाग्राम भी गांधी जी द्वारा किया गया था, फिनिक्स आश्रम भी गांधी जी द्वारा किया गया था। और विश्व भारती की बात करें तो ये जो है ये शांति निकेतन में स्थापित है, शांति निकेतन में। और किसने इसकी स्थापना की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो याद रखिएगा इसके बाद कि आपसे पूछा जाएगा तो विश्व भारती की स्थापना शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में ये स्थित है शांति विश्व भारती। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु के रूप में मानते थे? किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ निम्नलिखित में से दो तत्वों का लगाव था। किन दो तत्वों का लगाव था? आसान प्रश्न है। हमेशा गांधी जी किसकी बात करते थे? तो सत्य और अहिंसा की बात करते थे। तो सत्याग्रह में सत्य और अहिंसा, इन दो तत्वों का लगाव था। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दूसरी पूछा जा रहा है, तो सेकंड हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसको पेनक्रियाज भी बोलते हैं। अब पहली सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ लेता तो कौन सा हो जाता है? यकृत या फिर लीवर, जिसको बोला जाता है। तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय से जो है हार्मोन निकलता है, जिसके द्वारा शुगर कंट्रोल किया जाता है। इनोना स्क्वामोसा एक वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? याद रखिएगा, ये कस्टर्ड एप्पल का वैज्ञानिक नाम है, जिसे शुगर एप्पल भी कहते हैं। शुगर एप्पल भी इसे ही कहा जाता है। तो इनोना स्क्वामोसा कस्टर्ड एप्पल या शुगर एप्पल का वैज्ञानिक नाम है। द्विपद नामकरण किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो द्विपद नामकरण का स्थापना किया था कार्ल लिनियस ने। द्विपद नामकरण का स्थापना किया था, नोमेनक्लेचर में इसका उपयोग होता है, तो ये किसने किया था? कार्ल लिनियस ने द्विपद नाम का स्थापना किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। बेरी बेरी रोग देखिए किससे होता है? विटामिन B1 से। कितना आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होती है, बेरी बेरी रोग, याद रखिएगा। क्लोरोफिल में सबसे पहले किसके द्वारा अलग नामित किया गया था? देखिए क्लोरोफिल के बारे में पूछा जा रहा है, तो किसके द्वारा किया गया था? केवेंटो और प्लेटियर। केवेंटो और प्लेटियर ने क्लोरोफिल को सबसे पहले अलग और नामित किया था। कोवेंटो और प्लेटियर ने 1817 में ये किया था। डेट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक है, पौधे हैं, लेकिन वायरस फिट नहीं है। अब आप पूछिएगा क्यों नहीं है? क्योंकि कोशिका की खासियत क्या होती है कि सेल में जो है वो जो है प्रोटोप्लाज्मा होता है, प्रोटोप्लाज्मा होता है, लेकिन जो ये है इसमें वायरस में प्रोटोप्लाज्मा नहीं है। इसमें डीएनए या आरएनए मिल सकता है, डीएनए या आरएनए, लेकिन प्रोटोप्लाज्मा नहीं है, डीएनए आरएनए है। तो इसलिए ये कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं बैठता है, यानी एक अपवाद है वायरस, या फिर आप बोल लीजिए विषाणु। कौन सी दवा एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में उपयोग की जाती है? एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या है? जो सूजन को कम करती है, कहीं अगर फूल गया है तो शरीर में, तो इसको कम करने का काम कौन सी दवा करती है, ये पूछा जाता है। तो प्रेडनिसोन जो है एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है, ये स्वेलिंग को या सूजन को शरीर में कम करता है। मूसा पैराडीसियाका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? मूसा पैराडीसियाका किसका नाम है? केले का नाम है। मूसा पैराडीसियाका किसका नाम है? केले का वैज्ञानिक नाम है। झींगे किस समुदाय से संबंधित है? झींगा का संबंध किस समुदाय से है? तो क्रस्टेशियंस से संबंधित है झींगा। झींगा का संबंध किससे है? क्रस्टेशियंस से संबंधित है झींगा। विटामिन ए को के रूप में जाना जाता है। विटामिन ए को किस रूप में जाना जाता है? तो रेटिनॉल। विटामिन ए को किस रूप में जाना जाता है? रेटिनॉल जो है। और ये आँख के लिए, खासकर रतौंधी बीमारी जो होती है, रतौंधी बीमारी जिसमें कम लाइट में दिखाई नहीं देता है, अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, इसमें विटामिन ए की कमी होती है, यानी रेटिनॉल की कमी हो जाती है इससे। तो ये भी याद रखिएगा, रतौंधी बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है, जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं। आज का आखिरी प्रश्न था, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई के चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। कल आपसे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए